हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का चौथा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का पांचवा क्वेश्चन। देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें समीकरण दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? y बराबर x, दूसरा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरा दिया हुआ है y बराबर 2x, चौथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3y बराबर 7x, ये दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है आलेख दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है जिसको हम लोग फोटो बोलते हैं। तो देखो, ये x है, ये y है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये है एक बिंदु है, ये है एक कॉमा माइनस एक बिंदु है, और एक है माइनस 1,1, ये है -1,1, ये है। और इसको मिलाया गया है, ये पूरा है ना, मिलाया गया। और बोला हुआ है कि इस आलेख को देखकर मतलब कि ये आलेख में जो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण इसमें से क्या है, कौन सा है। तो देखो, इसमें इस पर दो बिंदु हैं, एक है -1,1 और एक है 1,-1। तो इन दोनों बिंदुओं को रख इस चारों समीकरण में रख के देखेंगे, जो समीकरण इसको संतुष्ट करेगा, जो बिंदु को ये समीकरण संतुष्ट करेंगे वही इसका हल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, रख के देखते हैं। देखो, ये जो बिंदु है क्या है, एक -1,1 है और एक है 1,-1। तो देखो, इस बिंदु को पहले इस समीकरण में रखो। क्या देखो, बिंदु है -1,1, x का मान -1 है, y का मान 1 है। तो x का मान -1 यहाँ पे रखो और y का मान 1, तो ये -1। तो यहाँ से देखो, क्या ये बराबरी है? नहीं है ना, तो ये इसका समीकरण नहीं होगा इसका। तो देखो, अब इसमें रखो, 1 का मान -1, x का मान -1, y का मान 1। तो यहाँ देखो, x का मान -1 प्लस y का मान 1 रखो, तो ये बराबर 0 आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये आ रहा है 0। अब इसको भी रखो, x का मान 1, y का मान -1, 1 0 आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये हल है। अब इसमें रखो, x का मान -1, y का मान 1, -1 × 2, तो ये हो जाएगा -2। तो क्या ये है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें x का मान 1, y का मान -1, 7 × 1, 2 + -3 7, ये हो जाएगा -1 बराबर 7। क्या ये है? ये बराबर है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें पांचवें के पहले में जो ये रेखा दी हुई, इसका समीकरण ये होगा, x + y = 0। ये लेकर ये बिंदु होंगे। तो पांचवें का पहला हो गया। अब चलते हैं पांचवें का दूसरा में। तो देखियो, इसको गेस कर रहे हैं। पांचवें का दूसरा देखो, क्या दिया हुआ है। ये भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाले में पहला समीकरण दिया हुआ है y बराबर x + 2, और दूसरा दिया हुआ है y बराबर x - 2, तीसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तीसरा, y बराबर -x + 2,
और चौथा दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 6 और एक आलेख दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आलेख में? ये बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 2, 0 और इसमें है इसका निर्देशांक 0, 2 और एक यहाँ पे निर्देशांक है -1, 3 ये है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा और बताइएगा कि इस रेखा का समीकरण इन चारों में से क्या है। उसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन में, जरूर बताइएगा इसका आंसर। 6वें क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन कहाँ है? ये देखो, एक अचर बल लगाने पर, क्या लगाने पर? एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो पहले देखो इसको, छठवां देखो, इसमें दिया है एक अचर बल लगाने पर किया गया कार्य। तो यहाँ पे पहले मान लो, माना दूरी बराबर x है और किया गया कार्य बराबर y है। अब क्या है y? प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि जो किया गया कार्य है, क्या है? किया गया कार्य है वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कार्य है वो दूरी की अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुक्रमानुपाती हो गया। अब देखो, जब अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती जो होता है उसको जो बराबर में हम लोग लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? एक अचर आ जाता है। मान लो ये k है। अब ये x दूरी है, ये कार्य है और ये अचर है जो दिया हुआ है ना, एक अचर बल जो k है वो बल है, अचर बल है ये। अब देखो, और ये समीकरण में व्यक्त हो गया और बोला हुआ है आगे कि अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। अचर बल 5 मात्रक के मतलब 5 लेना है, तो y बराबर 5x इसका आलेख खींचना है। तो देखो y माइनस 5x, इसको इधर लेंगे माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कि अगर x का मान कितना ले लें? 1 ले लें तो y मान कितना निकलेगा? यहाँ पे 1 तो -5 होगा, ये इधर जाएगा +5, तो ये 5 हो जाएगा, 1,5 हो गया। अब देखो यहाँ से अगर x का मान 0 ले लें तो y भी 0 हो जाएगा, तो देखो 0,0 आया। अब इसको काटी ताकि दर्शाना है, तो यहाँ देखो ये y अच्छा है, ये x अच्छा है, ये x है, ये y है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 1 2 3, तो यहाँ से 1,5 कहाँ मिलेगी? x का मान 1 है, y का मान 5 है। 1 2 3 4 ये 5 है। यहाँ पे देखो x का मान 1 है, ये है 1 और 1 2 3 4 5 ये है 5। x का मान 1, y का मान 5। ये जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा क्या? 1,5 ये मिलेगा। और यहाँ से 0,0 ये जो है 0,0 मूल बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, सीधा एकदम मिलाएंगे। आप लोग इसके से मिलाइएगा, जो ये रेखा मिलेगी वही इसका आलेख होगा, x बराबर 0। इस समीकरण की रेखा यही होगी। आगे और क्या दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से क्या माना हुआ है? दूरी क्या माना हुआ है? x, यदि x एक बार 2 ले ले और एक बार 0 ले ले। यहाँ से पहले में 2 दिया है और दूसरे में 0 दिया है, तो आलेख से किया हुआ कार्य, मतलब अगर इसका मान यहाँ पे रख दे तो किया गया कार्य मतलब y का मान क्या होगा? अगर एक बार 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? यहाँ से 10 आएगा। अगर एक बार y बराबर मतलब x बराबर 0 रखेंगे एक बार, तो y का मान कितना आएगा? यहाँ से
5 गुणे 0 मान बराबर 0 आ जाएगा। तो यही होगा किया गया कार्य, यही होगा किया गया कार्य। तो हम लोग का 6वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में, तो इसको रेस करते हैं। 7वां क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। 7वां क्वेश्चन, देखिए क्या बोला हुआ है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन को संतुष्ट करता है। तो देखो, जो यामिनी है कक्षा 9 की और जो फातिमा है, मान लेते हैं उसने अंशदान 100 रुपए किए। तो यहाँ देखो यामिनी, कौन सा है क्वेश्चन, 7वां है ना। तो यहाँ देखो यामिनी द्वारा किया गया अंशदान कितना माने 1 रुपए, और फातिमा द्वारा किया गया अंशदान कितना होगा y रुपए। और जो इन लोगों ने कुल दिया है वो है 100 रुपए दिया। दोनों ने मिलाकर जो दिया वो 100 रुपए दिया। तो यही मिलेगा रैखिक समीकरण। अब और आगे बोला हुआ है इस समीकरण का आलेख खींचिए। क्या खींचना है, आलेख। तो यहाँ से एक x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 100 निकलेगी। तो जो ये बिंदु होगा 0, 100 होगा। अब यहाँ से y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। तो यहाँ से होगा 100, 0 होगा। अब इसी को दर्शाना है। तो देखो ये है x अक्ष और y अक्ष। क्या है ये, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष है और y अक्ष है, ये x है ये y है। तो देखो क्या 20 का बना लीजिए, 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये 20, 60, 80, ये 100। यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80 और ये 100, ये हुआ। अब यहाँ पे बोला हुआ है, नहीं यहाँ पे ये 0, 100 दर्शाना है। तो देखो x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, बताइए किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे होता है। तो और y का मान 100 है, तो ये बिंदु मिलेगा, ये मिलेगा 0, 100। अब x का मान 100 है, y का मान 0 है। y का मान 100 किस अक्ष पे मिलता है, x अक्ष पे मिलता है। अब और x का मान 100 है, तो देखो ये बिंदु मिलेगा, ये मिलेगा 100, 0। अब इन दोनों को मिला देंगे, यही जो रेखा मिलेगी ये होगी x + y = 100, यही है। तो हम लोग का 7वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखो। 8वें क्वेश्चन में बोला हुआ है, बोला हुआ है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कौन सा समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण। देखिए 1 = 9/5 सेल्सियस + 32, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है। अब पहला बोला हुआ है कि यदि तापमान 30 डिग्री, मतलब C = 30 डिग्री, और क्या फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट मतलब F निकालना है। तो देखो
इस समीकरण में रखो एक बराबर इंटू 30 रख दो उसमें के प्लस 32। अब देखो एक जो होगा वो 5 छक्का 30, 9 छक 54 प्लस 32। तो यहाँ जो एफ होगा वो कितना होगा 2 नहीं 54, हाँ 54 हुआ प्लस 32। तो देखो 6 और 5 3 8 86 फॉरेन हाइट है ना, ये फॉरेन हाइट होगा। अब दूसरा में देखो क्या है, दूसरा में क्या बोला हुआ है, यदि तापमान 95 फॉरेन हाइट है तो सेल्सियस क्या होगा। मतलब एफ जो दिया है वो 95 है तो सी क्या होगा यहाँ पूछा है। तो एफ की जगह पे 95 रखो, 95 बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब ये इधर ये प्लस में इधर जाएगा कितना होगा माइनस में होगा, 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी। इसमें से ये जाएगा 3 और ये 6 बराबर 55 इतना 9/5 सी। ये इधर भाग में है, इधर जाएगा तो कितने हो जाएगा, इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में। तो यहाँ पे देख लो 5 3 देखो 36 63 पूरे 5/9, ये इधर गुणे में इधर भाग में आएगा सी। तो देखो 9 7 63 तो 5 7 35। तो जो यहाँ पे सी आएगा वो 35 आएगा, 35 डिग्री। ये हुआ दूसरा। अब चलते हैं तीसरा में, तीसरा हो गया ना। अच्छा ये है दूसरा और ये है तीसरा। पहला देखो, पहला नहीं बताया। सेल्सियस को एक्स अक्ष और फारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का हल कीजिए। इसको एक्स और इसको वाई, तो देखो ये वाई है बराबर 5 9/5 एक्स इसको मान लो प्लस 32। तो यहाँ देखो ये देखो वाई बराबर 9x, इसका लास्ट लेंगे तो इधर हो जाएगा 160/5। ये जो 5 भाग में इधर जाएगा गुणे में, 5y बराबर 9x प्लस 160। तो यहाँ से देखो 9x इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 5y और प्लस यहाँ से 160 बराबर 0। ये जो इक्वेशन आया, अब इसको क्या करना है, आगे खींचना है। तो यहाँ से देखो x का मान 0 रखो तो y का मान कितना निकलेगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये वो 0 हो गया, देखो ये 0 हो गया माइनस 5y और ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 160। तो देखो ये तो 0 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इधर जाएगा भाग में तो कितना हो जाएगा 160/5, 5 3 15 16 एक इधर गया 5 3 10। तो वाई कितना है 32 आया। तो यहाँ से जो बिंदु मिला वो 0,32 हुआ, ये बिंदु मिला। अब y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखो, क्या रखो y की वैल्यू 0 रखो। तो x की वैल्यू कितनी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 9x बराबर माइनस 160 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है 160/9। तो यहाँ देखो 3 3 का 9, 3 5 15 एक इधर आएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे सब लगा के और 3 3 का 9 3 3 का 9 3 1 3 4 5 2 इधर गया 3 7 21 फिर इधर 3 7 21 3 7 21। तो ये जो बिंदु होगा और ये माइनस है ना, माइनस इतना देखो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8,0 ये हुआ। ये बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो इसको अब किस पे दर्शाएंगे, कार्तीय तल पे। तो देखो तो यहाँ पे ये हुआ ना, अब इसको कार्तीय तल पे दर्शाएंगे, इसको इरेज कर रहे हैं कार्तीय तल पे इसको दर्शाएंगे। तो देखो कार्तीय तल में पहले बात करते हैं एक्स, ये एक्स है ये वाई है। तो देखो 0 का 32। तो यहाँ देखो हम लोग 10-10 का गैप बना लेते हैं, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40, 10 20 30 40 50 ये हुआ। तो देखो अभी ये 10 20 30 40 50, ये 10 20
30, 40, 50 ये हुआ। तो देखो 0,32 x का मान 0 किस अक्ष पे पाया जाता है, y अक्ष पे पाया जाता है, और y का मान 32। देखो ये 30 है, 2 पॉइंट हो जाएंगे 1 2, तो ये 32 हो जाएगा। तो ये 0,32 ये मिला। अब एक यहाँ पे -17.8, माइनस y का मान किस अक्ष पे 0 होता है, x अक्ष पे, और x का मान -17 है। तो देखो ये 10 है, 20 है, ये 30 है, ये 10 है, सॉरी ये माइनस हुआ ना, ये 10 है और 7 पॉइंट और आगे चलो, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा -17,8, 8 भी चला 0 ये हुआ। अब जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसको मिलाएंगे, ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा, -17,8 ये हुआ। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, सीधा एकदम मिलाएंगे, ये हुआ। जो ये आया वही होगा, कहाँ समीकरण ये है इसका, 9x - 5y बराबर -160, यही इसी का रेखा मतलब आलेख है इसका। तो हम लोग का पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथे में चलते हैं। पहला छूट गया था ना, तो इसको बता दिया, चलते हैं चौथे में। तो इसको इरेज कर रहे हैं। 8वें का चौथा, 8वें का चौथा देखो क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि यदि तापमान, समीकरण हटा दिए, तो जो समीकरण था वो f बराबर 9/5 c + 32 ये है। इसमें ये चौथे में बोला हुआ है कि यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान मतलब c जो है वो 0 है तो f क्या होगा। तो यहाँ देखो c बराबर 9/5 गुणे 0/32, तो जो f होगा वो ये तो 0 हो जाएगा, ये 32 बचेगा, 32 फ़ारेनहाइट ये हुआ। अब बोला हुआ है और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा। यदि और दिया हुआ है दूसरे केस में, यदि f बराबर 0 हो तो c क्या होगा यहाँ पे। तो f को 0 रखो, बराबर 9/5 गुणे c + 32 ये हुआ। तो ये 0 होगा, इसको इधर भेजेंगे, -32 हो जाएगा, बटे 9/5c। अब ये इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में, 9c बराबर -5 दूनी 10, 5 3 15 16 ये हुआ। अब ये इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो देखो -160/9 डिग्री यही आएगा। क्या आएगा ये, सेल्सियस। अब पांचवा देखो, चौथा हो गया, पांचवा देखो क्या बोला हुआ है। क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान बराबर है। तो देखो क्या बोला हुआ है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो, मतलब c बराबर अगर f है तो क्या कोई ऐसा मान है। तो देखो ये चाहे f की जगह पे c रखो, चाहे c की जगह पे f रखो। देखो हम लोग रखते हैं f की जगह c, तो देखो c बराबर क्या होगा, 9/5 c बराबर प्लस 32 ये हुआ कि नहीं। अब देखो ये इधर ये क्या है, ये इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। c - 32 बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 c। अब ये इधर गुणे भाग में, इधर जाएगा गुणे में, ये देखो इधर भाग में, इधर गुणे में, तो 5c हो जाएगा, -c तो 5 दूनी 10, 5 3 15 16, ये 160 हो जाएगा, बराबर 9c। अब ये देखो ये 9c है, अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो 160 बराबर 9c - 5c, तो -160 बराबर यहाँ कितना आएगा, 5 4 9, तो 4c आएगा। अब ये इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, बराबर c, 4 चौक 16, तो यहाँ जो c आएगा वो -16 डिग्री होगा। तो जो ये होगा सॉरी यहाँ पे -40 डिग्री यही होगा, मतलब यही मान होगा जिसके लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लोगों का क्या प्रश्नावली
4.3 खत्म हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।